गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो JKSSB कांस्टेबल कंप्यूटर सेक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। मे भी इस चैप्टर को हम दो भागों में रिकॉर्ड करेंगे। पहला आज किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैंने एडिशनल डाला हुआ है कंप्यूटर हिस्ट्री, जो उसकी जनरेशन और टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत। नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आएंगे टर्मिनोलॉजी के लिए, जो कि आपका मेन है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो कंप्यूटर सबसे पहले जो इसका मतलब जो एडिशन वगैरह था वो कहाँ से कंसेप्ट के कहाँ से आया था? चाइना से। ठीक है, कब? 1602 में। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसका नाम क्या था? अबैकस। क्या था? अबैकस। वो क्या होता था कि रॉड्स रखी होती थी ऐसे वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली, और उस पे 1/10 100 एक्स्ट्रा ऐसे बनाए होते थे उन्होंने बीड्स को लेके, जो किसके काम आते थे? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट भी उससे हम कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट नेपियर बोन्स। सेकंड जो उसके बाद डेवलपमेंट है वो क्या? नेपियर बोन्स। वो कहाँ था? जॉन नेपियर ने किया था स्कॉटलैंड में। ठीक है, इन्वेंटर कौन था? जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड में। ये क्या था? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर था, 0 से 9 तक नंबर थे, और स्ट्रक्चर के थ्रू, ग्राफिकल स्ट्रक्चर के थ्रू रिजल्ट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इसमें पॉसिबल था। उसमें जो ऊपर है, जो फर्स्ट जो एग्जांपल है कंप्यूटर मतलब कंप्यूटराइजेशन की, उसमें क्या है कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सेकंड में क्या, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल हो गई थी। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसको क्या बोलते थे? रैप्डोलॉजिया। रैप्डोलॉजिया क्या बोलते थे? रैप्डोलॉजिया। ठीक है, थर्ड है पास्कलाइन, ब्लेस पास्कल, फ्रांस से। ठीक है, जिसने फर्स्ट मैकेनिकली एडिंग मशीन बनाई थी। इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा था, और उसमें क्या था? डिस्क लगा हुआ था। ठीक है, जिस पे यूनिट बनाए हुए थे। इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 नंबर का हो सकता था। ठीक है, ये डिज़ाइन कैसे किया होता? प्रेशर ऑफ लिक्विड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है जैकार्ड डूम, 1801। जोसेफ मैरी जैकार्ड इनका नाम था इन्वेंटर का। ये क्या था? उसने सिल्क लाइक पैटर्न बनाया हुआ था, बीव्ड मतलब बुना हुआ था ऐसे सिल्क लाइक पैटर्न। ठीक है, और इसने क्या किया? पॉइंट गार्ड यूज़ किए। ठीक है, स्क्वेंट्स ऑफ ऑपरेशन के लिए। सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल, इसने प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल को क्या कर दिया? सिंप्लीफाइड कर दिया। उसके बाद एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जो 1837, चार्ल्स बेबेज, इनको और भी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कहाँ के था? लंदन। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये जो फर्स्ट कंप्यूटर का मतलब सही मायने में कंप्यूटर था वो ये था। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ पैग्स। किस में स्टोर करता था प्रोग्राम को? PGS पैग्स में, आल्सो कॉल्ड बैरल्स। इनको हम क्या कहते थे? बैरल भी कहते थे। इट वाज ए डेसिमल मशीन। ये क्या था? डेसिमल मशीन था। ठीक है, क्या करती थी? साइन यूज करती थी, और मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंटेशन, किसके? नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सीधा टैबलेटिंग मशीन, 1890, हॉर्मन होल्ड्रेथ, अमेरिका से। ठीक है, ये क्या करते थे? पॉइंट कार्ड और राउंड होल्स का यूज करते थे। किसके लिए?
कैलकुलेशन के लिए। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। जी क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती होगी, ठीक है। ये यूज़ हुई थी सेंसस का डाटा वो कलेक्ट करने के लिए 1890 में, ठीक है। बनाई इसी चीज़ के लिए थी और ये सिर्फ एक कार्ड एक टाइम पे रीड कर सकती थी। उसके बाद 1944 आ जाता है, उसमें हॉवर्ड एकन अमेरिका में, ठीक है, मार्क 1 बनाते हैं, ठीक है। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल होते हैं जो छोटे छोटे ग्लास काउंटर स्विचेस और कंट्रोल सर्किट के बने होते हैं, ठीक है। डाटा जो है मैनुअली एंटर करते थे, मतलब खुद एंटर कर सकते थे, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ हुआ था? वर्ल्ड वार सेकंड में, ठीक है। और स्टोरेज के लिए जहाँ क्या यूज़ हो रहे थे? मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज़ हो रहे थे स्टोरेज के लिए? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम यूज़ कर रहे थे इसमें स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है। उसके बाद आया एनियाक 1946, जेपी एक्कार्ट एंड जेडब्ल्यू माचले। ये क्या था? कम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर का कम्बिनेशन था। और ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो दोस्तों, जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल जनरल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। और ये जो एनियाक 1946 में था, इसका यूज़ क्या था? वेदर प्रिडिक्शन के लिए। किसके लिए? वेदर के लिए यूज़ किया फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को। और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद एडसैक आया 1949 में, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको इन्वेंट किया। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी। आप देखोगे जैसे जैसे कंप्यूटर की ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें हिस्ट्री में, तो उसमें क्या हो रहा है? एक एक एडिशनल एलिमेंट जुड़ रहा है, ठीक है। किसी में स्टोरेज कैपेसिटी, कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या था? स्टोर कर सकता था इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर कर सकता था। स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करता था? मर्करी डिले लाइन्स। और लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किसके लिए यूज़ करता था? लॉजिक के लिए। और स्टोर करने के लिए मर्करी डिले लाइन। नेक्स्ट 1951, जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन माचले यूनिवैक, इन्होंने इन्वेंट किया था। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। और लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मतलब होल्ड कर सकता था। जी इसमें क्या यूज़ होता था? मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। IBM 650 कंप्यूटर 1953, IBM कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है IBM, इसने किया था, ठीक है। ये क्या करता था? इनपुट आउटपुट यूट कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। ये क्या करता था? अल्फ़ाबेटिकल स्पेशल कैरेक्टर को 2 डिजिट डेसिमल कोड में कन्वर्ट कर सकता था, ठीक है। ये कहाँ? पे रोल प्रोसेसिंग में, ऑयल रिफाइनरी में, मार्केट रिसर्च एनालिसिस में यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आ गए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन कौन कौन सी हैं कंप्यूटर की? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, ठीक है।
वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, स्टोरेज के लिए क्या मैग्नेटिक ड्रम्स, और स्विचिंग डिवाइस क्या वैक्यूम ट्यूब। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी 0 1 मशीन लैंग्वेज यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी लेकिन हीट बहुत ज़्यादा वो करती थी, जनरेट करती थी। और यूज सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए होता था। एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1 इसकी एग्जांपल है, ठीक है। कई बार या तो ये पूछ लेते हैं आपसे, या ये पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1, या कोई और एग्जांपल दे देंगे। एक इनमें से होगा, बाकी 3 और बाहर के होंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। स्विचिंग डिवाइस क्या है, ट्रांजिस्टर। और स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक सिस्टम जो अलग अलग काम कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है, मल्टीटास्किंग। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, पहले मशीन लैंग्वेज, इसमें दूसरे में क्या, सेकंड जनरेशन में क्या आना शुरू हो गया, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, ये हार्डवेयर फेलियर का इसमें खतरा कम था क्योंकि हीट कम जनरेट हो रही थी, उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो रही थी, ठीक है। और किसके लिए यूज़ होता था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होना शुरू हो गया था। कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है PDP-8, IBM 1401, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होना शुरू हो गए, ठीक है। और जो स्टोरेज डिवाइस है इसमें भी सेम ही है, मैग्नेटिक कोर, ठीक है। देखो ये याद रखना है, मैग्नेटिक कोर जो स्टोरेज डिवाइस सेकंड और थर्ड जनरेशन दोनों में है, ठीक है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। इसमें क्या आ गया था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हो गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रॉन, कोबॉल, अल्गोल, ठीक है। कई बार सीधा आपसे ये पूछ लेते हैं, फोरट्रॉन, कोबॉल, अल्गोल, इनमें से एक पूछ लेंगे। कोबॉल इज यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज है कौन से जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होगी, तो आप सीधा बोलेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या था, ये कंप्यूटर लेस पावर यूज़ करता था, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी इसके लिए। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एग्जांपल NCR B6500, ठीक है। एग्जांपल एक एक याद रख लेना पक्का। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस क्या आ गई थी, सेमीकंडक्टर या विंस्टर डिस्क, सेमीकंडक्टर या विंस्टर डिस्क। और स्पीड के 300 नैनो सेकेंड। इसमें टाइम शेयरिंग, गाइडेड यूजर इंटरफेस, पास्कल, ADA, कोबोल 74, फोरट्रॉन फोर्थ। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि फोरट्रॉन थर्ड जनरेशन की थी, अब क्या है फोरट्रॉन फोर्थ। अब कोई आपको बोले कि फोरट्रॉन फोर्थ कौन से उसमें यूज होता है जनरेशन में, तो फोरट्रॉन फोर्थ होता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। कोबाल 74 का कहीं पूछ रहे, बट कोबाल 74 रिलेटेड टू विच जनरेशन, तो आप बोल सकते हो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल है, ठीक है। जनरेशन लीड टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, दिस जनरेशन लीड टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, मतलब इसमें क्या है, कम्युनिकेशन और शेयरिंग जो है आसान हो गया, ठीक है, पहले की तुलना में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसका एग्जांपल है इंटेल 404 चिप मैकिनटोश, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन, ये क्या था, सुपर लार्ज स्केल ऑप्टिकल डिस्क इंटीग्रेटेड, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स SLSI,
जी क्या है, जो आपका स्विचिंग डिवाइस है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLSI चिप्स। स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क। अब क्या था, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस आ गई थी। पहले क्या था, सेमीकंडक्टर। बस यही डिफरेंस जो मेन होते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसमें तो शायद ना आए क्योंकि इसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पूछा हुआ है, लेकिन बाकी पेपर में आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेल कोर प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड, एनेबल मेगा चिप्स। और एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ये 5th जनरेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इसमें कौन सा, 5th फेज। आगे जो आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी देखो जैसे भी जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। कुछ भी चीज़ आ रही है जैसे वो मतलब खुद के नॉलेज बेस पे डिसाइड करता है, ठीक है, रोबोट वगैरह। नेक्स्ट, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर कैसे है, ठीक है। 4 बेसिक फंक्शन अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर करता क्या है, इनपुट लेता है। सबसे पहले क्या लेता है, इनपुट। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग करता है उस डाटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है, ताकि यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसको समझ आए, ठीक है। बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा। नेक्स्ट है आउटपुट, और क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। जब डाटा को प्रोसेस कर लेता है फिर उसको क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लॉजिकल में क्या यूज़ होता है आपका, लॉजिकल में जहाँ यूज़ होता है जो आपने साइंस में पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, या एक्स और गेट, एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड गेट, और गेट या एक्स और गेट, ये लॉजिकल में कि कोई चीज़ अगर जो प्रोसेस आपने इंफॉर्मेशन दी है सही है या नहीं है, ठीक है, उसके बेस पे लॉजिक खुद का लगाएगा जी, ठीक है, कंप्यूटर। आउटपुट क्या करता है, वो जो डाटा हमें चाहिए होता है वो देगा, ठीक है, और रिज़ल्ट को, जो भी रिज़ल्ट होगा उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का मेन फंक्शन है, ठीक है। 4 भागों में ये काम करता है। इनपुट इसको मिलेगी, वो डाटा एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और कैलकुलेशन वगैरह, अर्थमेटिक जो है क्या है, कैलकुलेशन वगैरह है, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके। और रिज़ल्ट को स्टोर करके रखता है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको अल्सो और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कई बार सीधा यही पूछ लेते हैं, विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बना किससे होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, जो सभी प्रोसेस को क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में रखता है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपने कुछ कमांड दी और कंप्यूटर कुछ और कर रहा है, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है, जो क्या, कौन है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कौन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, सीपीयू में। अब इसकी मेमोरी, कंप्यूटर नीड मेमोरी टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर को क्या चाहिए, मेमोरी, क्या करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए। इसकी 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम प्राइमरी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या है, पार्ट है सीपीयू का, ठीक है, और सेकेंडरी जो है एक्सटर्नल
मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, लूज इट्स कंटेंट इमीडिएटली। ये क्या करती है, अपना जो कंटेंट है लूज कर देती है, ठीक है, इमीडिएटली। बनी किससे होती है, प्राइमरी मेमोरी मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये तब तक ही डाटा स्टोर करके रखती है जब तक आपके कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा तब क्या होगा, डाटा इससे इरेज हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सिर्फ तब तक डाटा स्टोर करके रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। एज लॉन्ग एज वोल्टेज सप्लाई इज ऑफ तो डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, वोलेटाइल है। ये क्या है, वोलेटाइल। इसमें रीड राइट कर सकते हैं इसके कंटेंट को, और इसका कंटेंट पावर ऑफ होने पे क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, रोम। इसमें यूज़र कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकता है रैम में, उसमें यूज़र कुछ भी मतलब अपने से एडिशन नहीं कर सकता। ये थोड़ी परमानेंट टाइप की मेमोरी है, ठीक है। इसका कंटेंट जो है लॉस नहीं होता पावर ऑफ होने पे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये स्टोर करती है फंक्शन सच एज साइन, कोसाइन, लॉगरिदम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल एंड कोड कन्वर्शन टेबल एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टोर होता है, साइन, कोसाइन, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल एंड कोड कन्वर्शन टेबल एक्स्ट्रा। ये किस में होता है, रोम में। ये भी जहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस ये जो देख लेना है, साइन, कोसाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये जो हम यूज़ करते हैं मास स्टोरेज के लिए। मास स्टोरेज मतलब लार्ज स्केल पे स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम का डाटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी क्या, असेंबलर, कंपाइलर, यूजफुल पैकेजेस, लार्ज डाटा फाइल्स एक्स्ट्रा। इसमें हम जो स्टोर क्या करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, यूजफुल पैकेजेस, लार्ज डाटा फाइल्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। वो क्या था, वोलेटाइल मेमोरी थी, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट जो, ठीक है। जब जो हमने चीज़ स्टोर करके रखनी है वो हम कहाँ डालेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल में, ठीक है ना। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका यूनिट क्या है और स्टोरेज कितना करता है, ठीक है। यूनिट क्या है, बिट। स्टोरेज कितनी है, बाइनरी डिजिट, सिंगल जीरो या वन, सिंगल जीरो या वन यूनिट स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा निब्बल। निब्बल क्या है, 4 बिट्स के बराबर होता है, कितना, 4 बिट्स के बराबर। ये काफ़ी बार ये के एस में आया भी हुआ है, ठीक है। ये के एस मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये के एस के पूछा जाता था पहले, ठीक है। बाइट क्या है, 8 बिट के बराबर। किलो बाइट, 1 KB जिसको आप बोलते हैं, 1024 बाइट्स। मेगा बाइट कितना हो गया, 1024 किलो बाइट। गीगा बाइट 1024 मेगा बाइट। टेराबाइट कितना हो गया, 1024 गीगा बाइट, ठीक है। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, उसको और क्या बोलते हैं, मेन बोर्ड, और क्या बोलते हैं, प्लानर बोर्ड, और क्या बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, और मोबो, और MB मदरबोर्ड जो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम है, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मोबो और MB, ठीक है।
ये क्या है, मेन सर्किट बोर्ड है इनसाइड द कंप्यूटर। ये सबसे मेन चीज़ जो है क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉकेट होती है किसके लिए, सीपीयू के लिए, रैम के लिए और एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए, ठीक है। इसमें सॉकेट लगी होती है ना। और क्या करता है ये, इट हुक्स अप टू डिस्क ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड फ्रंट पैनल पोर्ट्स विद केबल्स एंड वायर्स। ये क्या करता है, जो डिस्क ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, फ्रंट पैनल पोर्ट्स हैं, और उसके लिए क्या वायर्स के थ्रू उनको जोड़ता है, ठीक है। और क्या करता है ये, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी इसी में कनेक्ट किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को, ठीक है। जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर हो गया, या और हो गया प्रिंटर वगैरह, जो सब क्या है इसी में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड में। और क्या करता है इसका काम, पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किसका है, मदरबोर्ड का। तो जिस कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब, कंप्यूटर खराब, ठीक है। मदरबोर्ड में कंपोनेंट क्या क्या लगा होता है, ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सिमोस, बैटरी, वायोस, चिप्स, फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, एसएमपीएस, पीसीआई स्लॉट, प्रोसेसर चिप्स, बसेस। बसेस क्या चीज़ है, ये दूसरी बसेस नहीं है जो सड़क पे चलती हैं, ये दूसरी है। ये क्या है, सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ वायर्स है, यूज़ होता है किसके लिए, इंटरकनेक्शन के लिए। और ईच वायर क्या करती है, 1 बिट ऑफ डाटा कैरी करती है, ठीक है। जो मतलब उसके अंदर कनेक्शन है उनको, कनेक्शन अंदर बाकी के जो कंपोनेंट है बाकी इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या होता है, बसेस। बसेस का काम कैसे होता है, जो हमारे यहाँ जैसे सड़क पे बसेस चलती हैं उनका क्या काम होता है, कैरी करना, लोगों को इंटरकनेक्शन, लोगों के बीच में करवाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह इन बसेस का काम क्या है, इंटरकनेक्शन करवाना बाकी के कंपोनेंट का मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। और इस कितना डाटा कैरी करती है, 1 बिट ऑफ डाटा, ये याद रखना है। बस कितना डाटा कैरी करती है, 1 बिट ऑफ डाटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, ये असेस टाइम क्या चीज़ है, इधर डबल सी होगा, ACCESS होगा शायद। असेस टाइम, असेस टाइम क्या होता है, द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस, हाउ लॉन्ग इट टेक टू लोकेट फाइल। मतलब जब डिवाइस कितना टाइम लेती है किसी फाइल को लोकेट करने में, उसको क्या बोलते हैं, असेस टाइम। दूसरा है ASCII, ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कई बार ये सीधा पूछ लेते हैं इसका, कई बार सीधे इसकी क्या पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है, JKSSB में। कॉमनली यूज डाटा फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर और प्रोग्राम। इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज करना डाटा कंप्यूटर और प्रोग्राम्स के बीच में, ठीक है। बैकअप क्या चीज़ है, ए कॉपी ऑफ ए फाइल और डिस्क यू मेक फॉर अचीविंग परपस। मतलब बैकअप रखना किसी चीज़ का, एक कॉपी रख लेना अपने पास, ठीक है, जो कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं वो बोलते हैं बैकअप, ठीक है। कॉपी ऑफ फाइल और डिस्क यू मेक फॉर अचीविंग पर्पस। बूट क्या होता है, टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है, बताता है ना कई बार कंप्यूटर बूटिंग, तो क्या होता है, बोलते हैं उसको बूट। और वग क्या चीज़ है, ये प्रोग्रामिंग एरर है, जो क्या करती है, प्रोग्रामिंग एरर टू बिहेव इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, जो कंप्यूटर को क्या करती है, मजबूर कर देती है बिहेव करने पे कि इसने अनएक्सपेक्टेड वे। जब कंप्यूटर में एरर आएगी तो वो सही नहीं चलेगा, ठीक है। बस से ये जो आपको पहले बताया, डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर। क्लॉक रेट, क्लॉक रेट क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन मिलियन साइकिल पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं, क्लॉक रेट में, ठीक है, ठीक है, क्लॉक रेट। ए प्रोग्राम
दैट कन्वर्ट नहीं दैट कन्वर्ट है फॉर्म दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। कंपाइलर क्या चीज़ है? वो प्रोग्राम जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग कोड को जो इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर, उस फॉर्म में ला देता है जो कंप्यूटर यूज़ कर सके। ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, ये आपको पता ही होगा कि कोई बड़ी फाइल को छोटा करना हो तो उसको क्या वो करते हैं, कंप्रेस। ठीक है। धन्यवाद गाइस, आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी हम लाएंगे, उसको हो सकता है थोड़ी सी देर लग जाए लाने में, लेकिन उसमें जो आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का हम मैक्सिमम कवर कर लेंगे, जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, और जो उसके कंपोनेंट है कंप्यूटर के, माउस, प्रिंटर, कीपैड, सब उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो थैंक्स गाइस। बाकी आप इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।